तो यहाँ कह रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के और इसका ग्राफ नीचे दिया हुआ है। तो ये ग्राफ जो है वो एफ ऑफ एक्स का है। अच्छा, अब हमसे कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएं और जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 2 की ताकत 2 माइनस 4 के। तो भाई इस सवाल को हल करने से पहले ज़रा देखते हैं कि इन दोनों फंक्शंस में फ़र्क क्या है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन फंक्शन जी में हमारे पास एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है। तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका तो ये है कि यहाँ अगर हम सिफर रखें एक्स की जगह, तो इसका स्क्वायर सिफर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि यहाँ हम सिफर के स्क्वायर तक कैसे पहुँच सकते हैं। भाई यहाँ एक्स की जगह अगर हम 2 रख दें तो ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी सिफर के, और फिर सिफर का स्क्वायर बिल्कुल सिफर के बराबर ही आएगा। और इसलिए फंक्शन जी के ग्राफ के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 के बराबर हो जाएगा। यानी जी ऑफ एक्स का ग्राफ एफ ऑफ एक्स के मुकाबले में 2 कदम दाएं तरफ खिसकेगा। और ये बात हम इस 2 की मदद से पहले ही समझ सकते थे। हाँ, लेकिन इसमें एक मसला ये होता है कि नेगेटिव 2 की वजह से दिमाग में फ़ौरन आता है कि शायद ग्राफ दाएं नहीं बल्कि बाएं तरफ खिसकेगा। मगर इसके दाएं तरफ जाने की लॉजिक ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर को सिफर रखने के लिए एक्स की जगह सिफर रखना लाजमी है, और इस वजह से इसके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट सिफर के बराबर है। जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर को सिफर रखने के लिए एक्स की जगह 2 रखना पड़ेगा, और बस इसलिए हम ग्राफ को 2 कदम दाएं तरफ ले जाएंगे। खैर, अब आते हैं नेगेटिव 4 पे। भाई एफ ऑफ एक्स में ये नेगेटिव 4 नहीं है, जबकि जी ऑफ एक्स में नेगेटिव 4 मौजूद है। तो अगर हम इस एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को बस खिसका के 4 कदम नीचे ले जाएं, तो हमें जी ऑफ एक्स के ग्राफ का ये नुक्ता मिल जाएगा। यानी जी ऑफ एक्स के वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा नेगेटिव 4 के। अच्छा, अब एक और एफ ऑफ एक्स के नुक्ते को हम 2 कदम दाएं और 4 कदम नीचे ले आते हैं। तो भाई जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ कुछ इस तरह का दिखेगा।